ओके ओके, तब एक्सरसाइजेस निकालिए। आइए रितिमा जी, गुड मॉर्निंग। चलो अब पेपर निकालो, बढ़िया पेपर देना आज का। आप पेज नंबर बताओ। 1, पेज नंबर बोलो। फिगर इट आउट निकालिए। चेक करो, मान लीजिए कि हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे हों, ठीक है। और 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और ये क्या है 1 2 3। मान लो इसे तुम 3 ना मानो, इसको के मानो। क्या मानोगे? के मान लो। थोड़ी देर के लिए, बहुत ज्यादा के क्यों बनाना, तुम के ही मान लो। तो क्या ये के स्क्वायर और प्लस ये क्या है, क्या ये भी के है? यस सर। और ये भी के है, तो 2 के स्क्वायर प्लस 2 के हुआ। अब जरा देखो, कुछ लोग इसे ऐसा ना माने, कुछ लोग अगर इसको के मान रहे हैं तो शिवांग, यस सर। तुम एक ज्यादा को अगर लोगे तो क्या मानोगे बताओ? इतने को के मानते हो तो इतने को क्या मानोगे? के प्लस 1। बिल्कुल सही। और इसे क्या मानोगे? इसे भी के प्लस 1। और अगर के प्लस 1 का स्क्वायर करो तो के प्लस 1 का होल स्क्वायर में कितने कम? 1 -1। लो, ये ऊपर लिखा है, तो तुम चारों चीज देखो, तुम्हें चारों दिखा रहा हूं। ये देखो, एक ये भी एक पैटर्न दिया है कि नहीं? देखो के प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा के स्क्वायर प्लस 2 के भी बता दिया। अब जरा देखो तीसरा पैटर्न कि के इंटू के प्लस 1। फिर से देखो, इसको तुम क्या मानोगे? बताओ, क्या के प्लस 1 मानोगे? ये क्या है? के प्लस 1। और नीचे में एक लाइन कम कर दो तो ये क्या है? के। तो लिखो के इंटू के प्लस 1, तो यही हो गया। लेकिन अब ये कितने हैं? के तो 3 ना मानो। अच्छा, जो ये है वही है, के प्लस 1 से कम है ना। देखो के तुमने 3 माना था, तो तुम क्या लिखोगे? के। इन तीनों को सबको सॉल्व करूंगा, एक ही चीज आएगी। अच्छा, अब इसी तरीके से और भी कुछ किया जा सकता है। के इंटू के प्लस 2, वो जो के था उतना करने की जरूरत नहीं है, 3 देखो, ठीक है। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, जरा चेक करो इसे। ये तो तुम्हें मालूम चल रहा है, यहाँ करो, स्क्वायर करो जरा इसका। दैट इज के स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाओ, 1 स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? 1 से 1 कटा, तो बोलो क्या आ गया? क्या ये वही है जो यही है? यहाँ देखो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो सोनल। के स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई, फिर प्लस लगाते हुए इससे इसमें मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ प्लस, ये प्लस लगा दिया। बोलो के, क्योंकि के का 1 में भी तो करोगी, जोड़ के बताओ क्या? डू यू एग्री दैट ऑल द पैटर्न्स एंड देयर आर मेनी पैटर्न्स फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन? इतना समझ में आ गया? अब हम फिगर इट आउट पे आते हैं। ओके, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग। नीचे देखो, ऐसे हमारे पास बहुत सारे पैटर्न हैं, नीचे भी। तो उन पैटर्न को भी किया जा सकता है। हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स आर देयर इन फिगर? तो ये पता की जा सकती हैं, बस वो काउंट करके आप लिख देना कितनी है, ठीक है ना। हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स में उसको काउंट करके लिख देना, उसका फिर कुछ पैटर्न खोजना है। अब देखो दिया गया है कि पैटर्न ये होगा कि 4 प्लस प्लस होता है। 4 प्लस प्लस होता जाएगा। हम ये तुम्हारा सारा करा देंगे, तुम सीधा फिगर इट आउट, तुम्हारे पास समय की मात्रा कम है।
मतलब फिगर इट आउट आएगा ना आंसर में। Yes, sir. तो पहले फिगर इट आउट क्यों ना कर लें, बाद में उसे मैनिपुलेट कर लेंगे। चलो आज की डेट है क्वेश्चन नंबर 154 पेज का। 154 का पेज 154 फिगर इट आउट, पहला नंबर का सवाल। अच्छा बताओ 46 यूजिंग द आइडेंटिटी 1A। तो बहुत सारी चीजें मैं नहीं भी करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो 46 स्क्वायर को 40 प्लस 6 का स्क्वायर को करके 40 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 6 से खुद कर लेना, ये मैं करा नहीं रहा, मतलब सॉल्व नहीं करा। 36 20 48 होगा इसका तो। कितना नहीं ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। जो भी आएगा कर लेना। 480। ठीक है, अगला देखो 3 सेकंड करा रहा हूं, 397 और इंटू अंकित देखिए जरा 403। बताओ इसमें कितने में कितना जोड़ दिया जाए तो ये आ जाए और उतना ही घटा दिया जाए तो ये आ जाए? 3। तो 400 में तुम ये कह रहे हो कि 3 जोड़ दे, और तुम ये कहना चाहते हो कि 400 में से 3 घटा दें, ऐसा कहना चाह रहे हो क्या? चेक करो, ये कह रहे हैं कि 400 में 3 जोड़ दो, एक मन में इनके संख्या आ गई 400, 3 जोड़ दीजिए ये आ जाएगा, 3 हटा दीजिए आ जाएगा। अच्छा बताओ a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है? प्लस क्यों बोले? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अच्छा चलो ठीक है। ये कह रहे हैं रिद्धिमा कि सर जो भी आप लिखिए प्लीज बगल में उसकी आइडेंटिटी जरूर लिखिए, क्योंकि मेरी मैम नंबर काट लेती हैं, प्लीज ऐसा अवश्य करिए। ठीक, इन्होंने कहा सर यहाँ पर भी आपने ये नहीं किया है और वहां पर मेरे प्रेशियस मार्क्स कट जाएंगे। बोलो सही है? अगला स्टेप बताओ हेमंत, क्या लिखें? 400 का स्क्वायर कर दो 116 आगे 4 0। बहुत अच्छा। 1 6 कल भी तुमने ये बताया था, लेकिन ये अंकित कर पाएंगे, इनको अबैकस आता है। 15001 नहीं बताया, बोला तो उसने एक बताएंगे नहीं तो फिर हम लोगों को करना पड़ेगा। 1599 बहुत अच्छा, कितना हम जानते हैं। तीसरा सवाल देखिए 91, देख लो 91 स्क्वायर थर्ड सोनल करेंगे तो इसे 100 माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे, जबकि आशीष करेंगे तो इसे 90 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। अब क्या दोनों का मतलब 91 ही है? यस सर। देखो 100 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 100 इंटू 9, जबकि आशीष क्या बोलेंगे? नो सर इट इज लाइक दिस। ये प्लस में चल रहा, इसकी आइडेंटिटी बदल गई। जो 90 प्लस 1 भी 91 और ये 100। अच्छा सोनल को a माइनस बी की आइडेंटिटी प्रिय लगती है, जबकि आशीष को a प्लस बी की आइडेंटिटी प्रिय लगती है। लेट अस सी क्या दोनों सेम आंसर पर पहुंचते हैं? यस पहुंचने सर। तो चाहिए। पहुंचने चाहिए, और पहुंचेंगे। केवल एक ही फर्स्ट आएगा ना। 4 81, ये देखो 1800, यहाँ क्या हुआ इसको बताओ? 8100 बहुत अच्छा, प्लस चश्मा लगा के आए हो, प्लस 1 इनका रोज का यही है। ये कमजोर बनने के लिए 180 बहुत प्रयास करना पड़ता है, ये सारे प्रयास कर रहे हैं, ये सब जरूरी चीजें हैं जो वो कर रहा है। पीछे बनाएगा। हाँ पीछे होने के लिए 8910। देख लो
सर 8281 8280। अभी समय है तो चश्मा लगा के आ जाओ। कितनी देर लगती है? हाँ ये देखो कितना टाइम लगता है घर जाने में चश्मा लगा। 5-10 मिनट। ये देखो 4 जीरो। स्कूल बिक्स खराब करोगे। पापा आए नहीं घर में तो फायदा उठाता है ये। मम्मी इतना नहीं बोलती कभी भी। मम्मी बोलेंगे चाय पी लो बेटा, दूध पी लो। 1829 सर या line 8281 होगा। है 8281 होगा इसमें 90 इसमें? तो +1 है। 8 प्लस 1 है ना सर? अच्छा ये 8281 है लेकिन यहाँ 9 क्यों आ रहा है? जरा देखो। सर गलत भी हो सकता नहीं ये 9 में से गया 8। Yes, sir, yes. 8281। तो तुम्हें कौन सा मेथड पसंद है आशीष? There's सही तुम्हारा ही किया हुआ है। 9 है। तो सेकंड में ज़्यादा चांस है। मेरे वाले सही है। अच्छा ये बताओ अगर तुम इतना ही जानते हो 45, 43 और 45 के बीच का नंबर कौन है? 44. 44 में एक कम कर दो, 44 में एक जोड़ दो। 40 अगर तुम ऐसा कर लोगे तो यहीं पहुंच जाओ। बीच का नंबर सोच लो। ठीक 400 है। 400 में 3 जोड़ दे। बिल्कुल यही चीज है। बीच की चीज सोचो। 44 है तो 44 में कम करो जरा। 44 -10 फिर 44 44 में एक जोड़ो। अगला स्टेप बताओ शिवांग। सर 43 × 45। तुम तो वही बता दे रहे हो, तुम क्वेश्चन ही पहुंचा दे रहे हो। बोलो चित्रांश। 44 हाँ 44 स्क्वायर हाँ -1 स्क्वायर। तो सही है। हर चीज जान सब कुछ प्रॉपर है इसका। इसका स्क्वायर बताओ। 1936 1936 और -1 करेक्ट। अगला सवाल तो देखिए रिद्धिमा। इस सवाल को सेकंड क्वेश्चन को आइडेंटिटी से नहीं करना है। सर इसमें कुछ में होगी कुछ में नहीं होगी। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना सर। हो तो कर लेना। P -1 इसलिए तो अब P + 11। अंकित इसे जरा करवाओ। डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ। P P ब्रैकेट में P plus 11. P + 11। अंशुमन देख रहे हो पहले का पूरे से मल्टीप्लाई। आगे बोलो। अगला -1. माइनस। ये बहुत अच्छा कहा। फिर ये माइनस लगेगा क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। -1 तुम तो बहुत जानते हो। और बोलो। Sir, P plus 11. अरे वाह कल की तुम ही नहीं नाम पाया था। एक और अगला स्टेप और बोलो जरा। Sir, P square. जब हो गया P 11 plus P 11. P11 मत बोला करो। 11p आगे बोलो। -1. -P1 भी मत बोलो। -P1 से किसी का भी मत जोड़ना। हाँ इसमें क्या करना है? Plus 10. ऐसा नहीं। -11। -11 माइनस इंटू प्लस करो। By थोड़ा चूके। अच्छा अब अगला स्टेप बताओ थे। स्क्वायर 10p प्लस 10p -11. सर प्लस का माइनस 10p बोलो सही है ना? अगर सही है तो श्रेया मुंह में पेन डाले बिना बताओ। बात सच्ची हो तो बताओ, नहीं तो मुंह में पेन डाल के बताओ। तुम हमें कुछ इतना वो नहीं है। आजकल लोकतंत्र है। 26 जनवरी आ चुका है। चला गया। 9b आइडेंटिटी के साथ बताओ। a प्लस b a माइनस b। या देखो ये कितना अच्छा बात कहते हैं सर कुछ भी लगाओ तो यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b। a प्लस b और इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो यही चीज दिमाग बोल रही थी। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन वर्ड्स। यूजिंग वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो
सही है। तो आगे की बात करो। 3a स्क्वायर मैं बताऊँ 3a का होल स्क्वायर हाँ 3a का होल स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर आगे बताओ। फिर 9a स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर। अभी पीछा नहीं छूटा है, अभी एक और सवाल तुम्हारे लिए। सर ये वाला डिस्ट्रीब्यूटेड से नहीं होगा। भाई अगर थर्ड क्वेश्चन तुमने बता दिया तो इस पे तुमको नगद पेन है, तो उधार प्लस पेन हम रखते नहीं, थर्ड बताना पड़ेगा। और भी कोई भी बच्चा बता दे, पहले तुमसे पूछा है, तुम ना बता पाओ कोई और। सर वैसे इसमें बोल से करेंगे ना वैसे अब तुम क्या करोगी मुझे अगला स्टेप बताना। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, -2y + 5 और दूसरा क्या है 3y बोलिए +4। चेक करो, माइनस को सबसे बाद ले लो, सबसे बाद में लगाएंगे। बोलो बात समझ आ गई? माइनस से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आगे और 2y हाँ इंटू 3y + 4 आगे बोलो। और प्लस 5 3y + 4 तुम जानती हो इसका मतलब चीजों को। आगे बोलो। माइनस से ठीक है। इसके बाद 6y स्क्वायर 6 अरे वाह, और बोलो। प्लस 8y 8y प्लस हाँ 15y 15y प्लस 20 अगले स्टेप में माइनस अंदर ले जाओ। माइनस सब में ले जाना पड़ेगा। 36y अच्छा अभी नहीं ले जाना, ओके मैं समझ गया। तुम पहले इन दोनों को कंप्यूट करना चाहिए। कर लो। 6y स्क्वायर प्लस 23y प्लस 20 तुम्हारी तरफ से लिख दे रहे हैं। चलो अगला स्टेप बताओ। माइनस हाँ 6y स्क्वायर -6y²। सिर्फ माइनस अंदर जा रहा है, ये तो प्लस का साइन है ना, तो कोई नंबर तो बदले नहीं फिर जाएंगे। माइनस 23y -23y और फिर माइनस -20 लो, श्रेया के नाम से एक पेन चढ़ गया, अभी जाते समय दे देंगे, ठीक है। ले लिया। अगला देखो। अरे तो सर आप ऐसे एक ही पूछते हो। क्यों सर तो ये आप पूछेंगे नहीं तो सीखोगे कैसे? घर में तुमको कोई नहीं सिखाएगा, तुम क्या समझती हो? घर में वो हलवा बना के देंगी उनकी मम्मी। हलवा तो सर ये बात है। हाँ चित्रांश बताओ। सर इसमें हाँ बताइए, स्क्वायर है ना, आप बोलिए। देर बड़ा लगा रहे हो। 6x हाँ। - 5y बहुत अच्छा प्रियांश 6x का होल स्क्वायर अच्छा बता रहा है। रुक जाओ। हाँ, बताओ। प्लस 5y का होल स्क्वायर +5y का होल स्क्वायर। और भी कुछ है कि नहीं? और 36x स्क्वायर बताते नहीं हो। चलो शिवांग तुम बताओ। सर +2 × 6x × 5y मतलब Using- अभी ये चीज नहीं समझ पाए इतने दिनों में कि 2ab भी होता है, 2 पहला दूसरा, ये बता ही नहीं रहे, छोड़ दिया आधे सवाल ही। सही फिर लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखे हैं? +2 × 6x × 5y 5y। आपका काम आपको ही करना है, हम नहीं करेंगे, आपको सिखा दिया है, ये तो आपको करना है। 36x² + 25y² 36x²। सीधा स्क्वायर लगा देना, होल नहीं लगाना, नहीं तो फिर से कोई आके होल कर जाएगा, है ना। 6x × 6x 36 x²। अब कहाँ होल लगेगा? अगर तुमने फिर इसको होल कर दिया यहाँ ना लगा तो के, फिर वापस लेना पड़ेगा। तो फिर कोई आएगा चाय पी के। चाय पी के आने वाले बहुत लोग हैं, कहेंगे अब तो चाय पी के आ गए, चलो करें। IQ Z
अगला बताओ। सर प्लस 25y² प्लस 60xy। प्लस 60xy अच्छा बताते हो, लेकिन ये तो आधा बताया हुआ है। फिफ्थ बताओ तो माने 2x माइनस हाफ का स्क्वायर। शिवांग यस सर। बताओ फिर इसको। सर 2x का होल स्क्वायर हाँ माइनस बात नहीं करो, इसको बताने दो। -1/2 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा आशीष, तुम बताओ। प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये भी आइडेंटिटी ही सीख रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि स्क्वायर वाली टर्म्स में निगेटिव नहीं लगता। हाँ आगे बोलो आशीष। माइनस हाँ 2 into 2x हाँ into 1/2 ठीक है, आगे बताओ। 4xy 4x का स्क्वायर। plus 2/4 अच्छा अंकित आप बताओ। 1/4 क्योंकि ये 1/2 into 1/2 ही नहीं कर पा रहे माइंड में, इनको कागज कलम चाहिए। और 2 से 2 कट कर दिया। 2x तो बता लेते तो इनके नाम इनाम चढ़ जाता। खैर कोई बात नहीं। अंकित अब अगला आपको ही बताना होगा। 7p into 3r p plus 2 बताने से नाम यहाँ आ जाएगा। बोलो। सर 21pr 21pr और p plus 2 p plus 2 अगला बताओ। 21p square r 21p square r और 42pr 42pr। चलो अगला स्टेप देखो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए रिद्धिमा। अगर आपने सही नहीं बताया तो आपका गिटार बज जाएगा। थर्ड है क्योंकि आज सबका गिटार बजेगा। सर बैठे स्कूल में गिटार लेके बजाने के लिए। बैठी हैं मैम पढ़ाती क्या? चलो ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन के बारे में रिद्धिमा आप मुझे बताएं। For each statement, identify the appropriate algebraic expression. 2 more than a square number. So ये s square plus 2 S square plus 2. इसको क्या कहेंगे? 2 more. किससे ज्यादा है? Than a square number. कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। अच्छा 2 plus s को क्या बोलोगे? 2s पहला वाला इसी में से। मतलब 2 more than। बहुत अच्छा, कितना जानती है। बहुत ही श्रेया हर चीज जानने लगी है। ठीक है। s plus 2 का स्क्वायर बोलो। स्क्वायर ऑफ, ठीक है, यानी एड टू ए नंबर देन स्क्वायर इट। क्या कहोगे? लिखोगे एड टू ए नंबर। किसी नंबर पे ऐड करो 2 और फिर क्या करो? देन स्क्वायर इट। इतना बात समझ आई? यानी स्क्वायर ऑफ 2 मोर देन ए नंबर। जो तुम समझ सको, इंग्लिश है मतलब। और जो दूसरे लोग बोलेंगे सिंगल सेंटेंस में, वो क्या बोलेंगे? किसका स्क्वायर? स्क्वायर ऑफ 2 मोर देन ए नंबर। 2 मोर देन ए नंबर का स्क्वायर। 2 मोर देन ए नंबर। मैं जस्ट ये सिखाने के लिए बता रहा हूँ, आंसर वो हो गया।
अच्छा, ये मुझे बताओ एस स्क्वायर प्लस 4 अंशुमन। आरुष, 4 more than a square number. चित्रांश, तेजस, 4 more than a square number. तुम तो बिना चश्मे के बता रहे हो। सर मैं तो बुक में देख रहा हूँ सवाल। अच्छा अच्छा, तब तुम बुक से देख के बताओ और बताओ। कौन आज सा? तो तुम्हारे पास बुक भी है। 2s स्क्वायर, 2 into a square number. नहीं इंटू इंटू नहीं बोलना है, बोलो 2 multiplied by 2 multiplied by 2 times s का square. 2 टाइम्स ए स्क्वायर नंबर या डबल ऑफ ए स्क्वायर नंबर। डबल double of square number. डबल ऑफ Double square. 2 मोर थोड़ी है आशीष, तुम 2 मोर क्यों को कह रहे हो? जुड़ा हुआ था क्या? अब आशीष तुम्ही को बताना है। 2 स्क्वायर एस, हाँ बोलो रिद्धिमा। s multiplied by Square more than करेक्ट, 4 टाइम्स ए नंबर। बहुत ज्यादा जानता है, देखो 4 है ये। हाँ कितना क्लियरली स्विफ्टली बता रहे हैं अंकित। देख 4 टाइम्स a number. However, this is the option. ये सब फालतू चीजें हैं, ये तुम्हें सिखाने के लिए। हाँ धृत। Now this is the topper's chance. The sum of squares of 2 consecutive numbers. Sum of किसका sum? square of 2 consecutive numbers. 2 consecutive number का स्क्वायर करो। अगर तुम्हें कोई सवाल पढ़ना है तो उल्टा पढ़ो। That is 2 consecutive numbers, their square, then their sum. सीधा मत पढ़ो, तभी समझ पाओगे। लिखा क्या है बताओ? Sum of Sum of the squares of 2 consecutive square numbers. of, Two ठीक है? consecutive numbers. 2 consecutive number। तो पहले 2 consecutive number लो, एक m लो, और एक m plus 1. अब अगला यहाँ पढ़ो, इसके बाद ये पढ़ो। स्क्वायर कर दिया, और फिर उसके बाद ये पढ़ो। Plus minus 1. सही है? सर इसमें कौन सा सही है? So 4th. सर इसमें 3 सही है। तुम बताओ कौन सा सही है? 4th वाला फर्स्ट लाइन का 4th। 4th सही है, सर 5th भी सही है. 5th भी सही है, क्योंकि m और m माइनस 1 उसका पिछला कौन है? सर 6th. ये सही है। और m देखो, m माइनस 1 और m क्या ये लगातार आते हैं? चेक करो, m माइनस 1 के बाद ही तो m आएगा। कॉन्सेक्यूटिव नंबर तो हुआ ही ना। हो गया, और उनका स्क्वायर कर दिया। एक और सर एक क्लास वाला 2m और 2m प्लस 1 ये तो है। है ही है, एक जोड़ दिया। 2m और 2m प्लस 1। चलो अब अगला देखो, ठीक है? सिर्फ तुमसे ये पूछा जा रहा है कि m प्लस n स्क्वायर को सोनल क्या बोलोगे? m plus n ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट वो सब ठीक है, तुम टेक्निकल बातें करती, बोलो आशीष। बहुत अच्छा, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स। अच्छा ध्यान से नहीं सुनोगे आशीष को जीवन में कुछ नहीं बन पाओगे। वो कितनी क्लियरली हर चीज बता रहा है, एंड इट इज फॉर यू ओनली, विदाउट एनी फी। क्या उसने बताया? स्क्वायर ऑफ Sum of 2 numbers. सम ऑफ 2 नंबर्स। फिर से बुलवा देते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। दैट इज स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर? सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं के योग का वर्ग। अगला देखिए, दैट इज, अब ध्यान से आप देखिएगा। हाँ शिवांग, Yes sir. स्क्वायर ऑफ नंबर प्लस So square of a number plus 1. 1 बहुत- स्क्वायर नंबर। वो बता दिए। 1 more than a square number. बोलो। फर्स्ट का क्या है? तो आपने तो बोला पीछे से देखना था। 1 more than a स्क्वायर नंबर। कौन सा बोलो फर्स्ट का? सेकंड
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अच्छा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हाँ बोलो अंकित। तो स्क्वायर नंबर added to another square number. Sum of two square. तुम तो बहुत जानते हो। सम ऑफ किसका सम? ऑफ टू। सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर्स। नाउ तेजस Yes, sir. ये बताओ कौन सा वाला सर? m plus 1 whole square. हाँ बोलो। Square of a two consecutive number. कंजुगेटिव नंबर को क्या किया गया वो तो बता ही नहीं रहे हो ऑपरेशन। स्क्वायर ऑफ Sum of two consecutive numbers. Square of sum of two consecutive. इतना भाई स्क्वायर ऑफ sum of सम ऑफ two consecutive. चलो अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में ये कैलेंडर बना हुआ है, किसी भी मंथ का है, अभी फरवरी आई नहीं है, अभी 2 दिन है। 29 तो हो ही गई। चलो मुझे ये बताओ कि फरवरी मंथ में कितने दिन दिखाए गए? 28. और फिर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 10 समझ आया? मतलब 7 डॉट्स हैं, 7 दिन हो गए ना। Yes. अच्छा मुझे ये बताओ कि मैंने कोई एक रैंडमली स्क्वायर चुन लिया, तो बोलो इससे ये कितना ज्यादा है? 11 7, क्योंकि 7 दिन और हो गए। इससे ये कितना ज्यादा है? 7. अच्छा एक और चुनो, मान लीजिए ये भी चुन लो, 2 चुन लो। तो वही होगा. इससे कितना ज्यादा है? 7. इससे कितना ज्यादा है? 7. इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट ज़्यादा करो, ज़्यादा होगा. मल्टीप्लाई करो। 4 12 4 जा 48. और 11 5 जा 55. 55। तो 48 यानी बड़ा कौन सा हुआ? 55 होगा. चलो 11 5 जा 55 और 12 4 जा, क्योंकि छोटे से करोगे तो छोटे। 55 माइनस 48 कितना हुआ? 7. यहाँ करके देखो इधर 7. 13 7 जा 104 13 8 104 13 7 91 91 कितना हुआ? 91. अब 14 6 जा 80. 14 6 84। 84. तो 13 7 जा कितना होता है? 91। अब 14 6 जा बोलो 91 माइनस 84 कितना हुआ? 7. 7. मेरा कहने का मतलब है कि मान लो ऐसे ही मैं 4 बना दूं और मैं यहाँ a लिखूं, इसे a मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ इसको? तो तुम ये बताओ कि सोनल ये क्या होगा? a+1, क्योंकि उससे 1 ज्यादा होगा। ये कितना होगा? A plus 7. क्योंकि उससे 7 ज्यादा होगा। A plus इससे A भी ये plus 7 8. a+8। तो तुम इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। पहले तुमने क्या लिखा था? पहले ये वाला लिखा था, यहाँ भी यही लिखा था। तो a+1 इंटू a+7 और माइनस a इंटू a+8। आरुष बताना शुरू करो। ये तुम्हें समझ में आ गई बात? इससे ये 1 ज्यादा, इससे ये 7 ज्यादा, इससे ये 7 ज्यादा। बताओ मल्टीप्लाई, बताइए। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट तो करो, पहले a का करो पूरे मल्टीप्लाई। a फिर ब्रैकेट में a+7। हाँ a ब्रैकेट में ये इंटू लगा के a+7 और बोलो +1 ब्रैकेट में a+7। आगे बोलो, यहाँ सीधे खोल दो।
ए स्क्वायर हाँ प्लस प्लस क्या लगा रहे, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई नहीं करोगे, माइनस ए 8 माइनस 8 इसको भी खोल लो, ए स्क्वायर हाँ प्लस 7 8 हाँ प्लस 8 हाँ प्लस 7 माइनस ए स्क्वायर माइनस 8 है, ये प्लस और माइनस के स्क्वायर कट गए, 7 में ए जोड़ो क्योंकि ये सब होमोजीनियस टर्म्स हैं, 7 जलेबी में 1 जलेबी जोड़ दो, 8 जलेबी में से 8 जलेबी कट कर दो, खा लो, प्लस 7 माइनस 8 है, ये तुम्हें वहां करके दिखाना होगा, ये 7 है, यही चीज करवाएंगे वो तुमसे, इसी पे पूरे 3 नंबर मिलेंगे। 5th क्वेश्चन देखो, चलो 5th क्वेश्चन में हेमंत चेक तो करो कुछ बातें, और ये जांच करने से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। एक कोई भी नंबर रख के देख लो, अगर सही होगा तो सबके लिए सही होगा। ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है तो वो होगा। अच्छा मतलब ऐसे सॉल्व डिस्ट्रीब्यूटेड वाला है ना, तो सॉल्व करेंगे और 2 आ रहा है मैं देख ही लेता हूँ, k प्लस 1 और k प्लस 2 माइनस k प्लस 3, k से मल्टीप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूट, जैसे आरुष ने किया, माइनस, ठीक है। देखो इसमें इनाम नहीं मिलेगा, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया है अभी, उसके बाद में किसी का नाम लिखा ही नहीं है ना। अद्रित कितना बता चुके, अंकित कितना बता चुके, यहाँ देखो 1 करो k प्लस 2, सही है। ये माइनस होगा कि प्लस, अब माइनस में ब्रैकेट है क्या, है नो मत बोलो, तो माइनस के माइनस 3 ब्रैकेट था ना। अब k से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर हाँ प्लस 2k हाँ प्लस k हाँ प्लस 2 माइनस के माइनस 3, सही है। 2k प्लस k चित्रांश, वो प्लस वाला माइनस नहीं कटेगा। अच्छा काट कर रहे हो, काट दिया, चलो काट ही दिए, k स्क्वायर प्लस 2k, और ये करो 2 माइनस 1, सही है। तो तुमको लगता है कि ये k स्क्वायर सिर्फ एक ही आया है क्या, यस सर। तो इसमें तो अगर मैं k कॉमन ले लूं तो तुम्हें क्या कह रहा है बताओ, 2 से तो डिविजिबल नहीं है इसमें कुछ भी, k प्लस 2 आ गया, क्या 2 रिमाइंडर बच रहा है, नहीं बच रहा है। अगर तुम्हारी मर्जी है तो कुछ भी पुट करके देख लो, पुट 2, देख लो 2 से डिविजिबल होगा तभी वह आ जाएगा, मुझे तो नहीं लगता, एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी ले सकते। तो क्या लिख दो, लेट अस पुट 2 इज इक्वल टू k, रखो जरा, 2 प्लस 2 माइनस 1, 2 इंटू 4 माइनस 1, 8 माइनस 1 7, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ये चीज तुम शुरू में ही रख के देख सकती हो, तुम्हारा आंसर पूरा सही माना जाएगा। सारे रिफ्रेशर में ऐसा ही किया गया है। 2 पता ना निकले कि ये डिविजिबल है, हमें कॉमन लेना पड़ेगा। अगर कॉमन तुम ले लो, यहाँ 2 आ जाए पूरे फैक्टर में तो 2 से डिविजिबल होता, ये फालतू की चीज ना आती, यहाँ 2 आता। सर यहाँ लिखा है कि ऑलवेज 2 होगा, क्या मतलब वो उसका आंसर हमेशा 2 होगा, फिर भी फॉल्स ही है। फॉल्स है, ऑलवेज है तो फॉल्स है ना, कहाँ आ रहा है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो ये क्या लिखेंगे, फॉल्स, जो चीज कहिए फॉल्स। अगला देखो 2k प्लस 1, क्वेश्चन कौन सा है, 2q है, 2q प्लस 1 और 2 प्लस 3 होगा ना, माइनस 3। चेक करो, q को 2 रख दो, पुट करना हो पूरा भी कर सकते हो, लेकिन 2 रख के देख लो, पुट q इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 और 2 इंटू 2 माइनस 3। अगर तुम इसे पूरा सॉल्व करो, बाहर 4 आ जाए, अंदर आलतू फालतू की चीज आती रहे, माइनस 3, तो मान लेना प्रोसीड।
जस्ट दिखाने के लिए बता रहा हूँ। 4 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया है 4 बाहर है। Yes, sir. अगर 2 से डिविजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, इसको सॉल्व करो 2 आ जाए अंदर आलतू फालतू। ये करना नहीं है, लेकिन मैं तुमको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। ऐसा हो तब तो 4 से डिविजिबिलिटी होगी। अब जांच करिए, करो। 4 + 1 प्लस 5 और इधर 4 - 3 4 - 3 ये कितना हुआ? 5 × 1 5 × 1। तो तुमको क्या लगता है, तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? ये नहीं है. कौन सा मल्टीपल ऑफ 4 नहीं आ रहा is है। not divisible by 4। तो ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाए, ये क्या कह रहा है? मल्टीपल ऑफ 4 तो फॉल्स हो गया। चलिए थर्ड तो देखो अंकित। चलो 2 लग रहा है। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 4। इवन नंबर लो, 2m होता है, ये जानते हो ना, किसी में 2 से, और इसका स्क्वायर करो। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर लेट कर दो ना, इवन नंबर। तो इसका स्क्वायर करो श्रेया, कितना आया? 4n स्क्वायर। तुमको क्या लगता है, क्या इसका फैक्टर 4 है? तो क्या 4 से डिविजिबल है? Yes, sir. है तो है। And square of odd numbers are 1 more than multiples of it। वो भी देख लो, चेक करना पड़ेगा। अब एक इवन लो, ऑड लो, लेट एंड लिखना पड़ेगा यहाँ पे। 2n + 1। ये बात तुम्हें समझ में आई तेजस? Yes, sir. Odd क्या होता है? इवन नंबर में +1 यानी कि 2 तो check करो। + 1। ऑड नंबर आर 1 more than। इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर ऑफ इट। कर लिया? 4n + 1 4n स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखना है। 2n का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 4n² + 1 ये भी होगा। सही है। अब प्लस ही लगाना है, प्लस लगाओ, सही। क्या लिखोगी? 4n² प्लस + 1 4n। तो अब ये कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 8। क्या 8 निकल पाएगा इसमें से? तुमको लग रहा है यस निकल ही नहीं पाएगा, 4 निकल पाएगा। n स्क्वायर प्लस n तो अंदर ही रख रहा है। 4 से डिवाइड करोगे तब 1 जाता है, कि 8 से डिवाइड करने से, है ना? क्या कह रहा है बताओ? एंड स्क्वायर ऑफ 1 more than multiples of 8। इट इज 1 more than। सुनो इधर, 1 more than multiple of 4। ये क्या दिख रहा है बताओ? 1 more than, और नहीं तो पुट करके 2 देख लो, 3 देख लो, पुट हाँ Sometimes true, क्या होगा? sometimes true। अच्छा देखो, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑप्शन ही नहीं दिया तो false। नहीं, इनकी बात सही है, इन्होंने तुरंत पकड़ लिया। बोला n भी कॉमन लो। क्या कॉमन लो? n n + 1 और +1। इन्होंने कहा सर लगातार 2 नंबर का प्रोडक्ट खुद ही 2 से डिविजिबल है। सर तो कहीं ना कहीं उसमें 2 बनेगा ही ना, 4 2 से 8। इन्होंने बोल दिया सर ये ट्रू है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। बोलो ये 2 से डिविजिबल है कि ये 2 से डिविजिबल है? हर नंबर का लगातार 2 ले लो 2 से डिविजिबल, क्योंकि एक इवन एक ऑड है। Yes, sir. तो 2 से ये डिविजिबल, 4 से ये डिविजिबल, 8 तो हो ही गया, वही तो अंदर वहाँ पे कहीं 2 बनेगा ही और एक जो बढ़ गया तो ये हमेशा। सर तो मैंने कहा था सही हमें- sometimes कैसे होगा? समटाइम्स तो नहीं होगा, नहीं क्योंकि n × n + 1 क्या है बताओ? कंसेक्यूटिव। तो मैं तो 1 भी रख के दिखाता हूँ, 2 भी दिखाता हूँ, 3 भी हमेशा ट्रू होगा। सर तो मतलब जो 4 ये 2 से डिविजिबल है ना, तो क्या लिखोगे बताओ? कि दैट इज इक्वल्स टू डिविजिबल बाय 4। सर हाँ ये 4 की टेबल में जैसे अल्टरनेट 8 की भी तो वो आती है ना मल्टीपल्स।
मल्टीपल्स आते हैं 8 के भी तो। क्या 4 की टेबल में 8 के भी तो अल्टरनेट मल्टीपल्स आते हैं उसमें। मुझसे नहीं, सर आपने तो प्रूव कर दिया। ट्रू है ये, आपने वो बात ही बता दी। बोलो कि सर इसमें छिपा है ये n स्क्वायर प्लस n में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, और टू कंसेक्यूटिव नंबर तो 2 से खुद ही डिविजिबल, और 4 से वो अलग से है ही है, तो 4 into 2 क्या हो गया 8, 8 से डिविजिबिलिटी हो गई प्लस 1, सही है ना। और इसके आगे क्या लिख देना, ये तुम नहीं भी लिखना चाहते हो, देखो चित्रांश तुम्हें बता रहा हूँ, n = 2 लिख देना, 4 into 2 into 2 plus 1 plus 1, तो 4 into 2 into 3 करो, तो ये 8 हुआ। इसको जो मल्टीप्लाई ना करना, लिखो 8 into 3 plus 1, 8 से डिविजिबिलिटी के बाद 1 हो जाएगा, सही है। इसको मल्टीप्लाई करो, अल्टीमेटली इट इज ऑफ द फॉर्म 8k plus 1, ये किस फॉर्म में आ गया, सो दिस इज ऑफ द फॉर्म 8k plus 1। तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इसी में पढ़ लिया था, नंबर प्लेन पढ़ा था, तो वही है। अगला देखो, तो हर बाद चीज वाला क्वेश्चन भी वही। भाई तुम लोग तो ठीक जानते हो। अगला 4th देखो, 5 लेस देन ए स्क्वायर नंबर, जरा इस पे 2 रख के देखो, 2 रख के देखिए 5th में, सर पहुंच 2 रखा, फिर उसके बाद पता चलेगा। चलिए सर उसमें नंबर आएगा लेकिन वो जो है वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। हाँ, नंबर आएगा बट वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, वो होल स्क्वायर नहीं होगा। ये देखने से पता चलेगा। ओके, माइनस तक तो आएगा ही। नाउ 6 n माइनस, अच्छा ये कह रही हैं कि अगर सर 5 के -3 आ जाए, कितना लेस देन, स्क्वायर नंबर होता है ना। सर स्क्वायर नंबर 5 लेस देन ऐसा आ जाए, सही है। तो मैं इसको पुट 2 रख के देख लेता हूँ, सर जैसे वहाँ पे मतलब अगर 5 ये तुम रखना चाहती हो, रख के देख लो, रख लो, रख लेना भी ठीक ही है, देख लो, ये बड़ा ब्रैकेट लगाना है, और प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 into 4n into 3। हाँ तेजस बताओ, यहाँ 8 मिलते रहते हैं आप बताओ। 36 n square 36 and स्क्वायर, अगला बोलो, plus 4 4 24 n 24 n, यहाँ बोलो अंदर में 16 n square 69 16 ओ सॉरी n सॉरी, 16 n square, अगला बोलो, 9 अगला बोलो, 24 n 24 n। अच्छा आप सब में निगेटिव लगाओ ना, minus minus 16 n square minus 9 minus 24 n कुछ कटेगा कि सब जुड़ेंगे, 24 and 24 कट जाएगा और कुछ भी, और कुछ नहीं। तो ठीक है बताओ, कितना लिखें, और -5 minus 5 तो क्या ये किसी के स्क्वायर से 5 कम है, सबसे हो ही नहीं सकता सर है, नहीं होगा, होल स्क्वायर नहीं है ना। तो ये 4n स्क्वायर माइनस 1, सो दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस, ये उस फॉर्म में आया क्या, तो n माइनस 1n प्लस 1, ये तो आ नहीं रहा। सर मतलब वो जो है वो 5 लेस है लेकिन वो होल स्क्वायर नहीं है, वो n पे स्क्वायर है। हाँ, देखो दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म m स्क्वायर माइनस 5, और नहीं तो पुट करके देखो 2 रखो जरा,
क्या रखेंगे बताइए? पुट n इज इक्वल टू 2, 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, तो बोलो 4 4 जा 16 माइनस 1 और 5 इंटू 15 कितना हुआ? 75। अगर तुम इसे कहते हो कि ये 80 माइनस 5 है तो 80 का किसी का स्क्वायर है, वो कह रहा है स्क्वायर से 5 कम, तो तुम क्या? वहाँ पे जब मैं मैं लिख दिया हूं ऐसे, लेकिन क्या 80 किसी का स्क्वायर है? कह रहा है स्क्वायर से 5 कम, बट 80 इज नॉट ए होल स्क्वायर नंबर, बट 80 इज नॉट a whole square number। अगला सवाल देखिए, a number leaves a remainder 3 when divided by 7। जरा बताओ। 7 के plus 3 leaves a remainder 3, और दूसरा कौन सा है? number leaves the remainder of 5 and divided by 7। तो क्या होगा? 7 उन दोनों को जोड़ो, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और उन दोनों को मल्टीप्लाई, सम डिफरेंस और प्रोडक्ट। तीनों करके देखो और उनका नेचर बताओ। नहीं सर, उनके सम डिफरेंस और प्रोडक्ट को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का चलो क्वेश्चन नंबर 6। 1 और 2। तो पहला क्या है? इट लीव्स ए रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। 7 के plus 3 फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 7, और सेकंड नंबर बोलो, बताइए। 7 and plus 1। 7, तो दूसरा वो दूसरा ही लेना पड़ेगा। 7 अब इनका एडिशन करो। 7 के plus 3 2 7 plus 7 तो बोलो 7k प्लस 7n स्टार्ट में दोनों में 5 प्लस 3 प्लस 5, बोलो क्या तुम 7 को कॉमन लेना चाहते हो? और ये बताओ 8 को तुम क्या लिखना चाहते हो? क्या 7 प्लस 1? बोलो, कहीं तुम्हारे मन में आशीष 8 को 7 प्लस 1 लिखने की भावना तो नहीं आ रही है? आ रही है? नहीं आ रही, कोई बात नहीं, अभी ठीक लग रहा है श्रेया? यू शुड फील कंफर्टेबल। अभी चाय पानी मंगाते हैं। प्लस 7 प्लस ये देखो तीनों में 7 कॉमन लो, k प्लस n प्लस 1। a प्लस n प्लस 1 और प्लस 1। तुमको क्या लगता है यदि ये 7 से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। सही है। when divided by 7 it leaves remainder, लिखो सर, तो मतलब वो 7 में और 7 प्लस 8 इसलिए क्या वो 7 कॉमन ले लेंगे ना? इसीलिए तो किया था, तभी तो पता चलेगा ना। कोई रिमाइंडर उसी से भी बड़ा हो जाएगा क्या जिससे तुम डिवाइड कर रही हो? रिमाइंडर कभी ज्यादा होता है जिससे डिवाइड करते हैं, तो वो उसमें डालो। आगे की बात करो, यहाँ तक समझ आया? मुझे ये कहना है सब्ट्रैक्ट करके ही देखो। तो नाउ सब्ट्रैक्शन करके देखिए। नाउ अब देखो तुमने किसको किससे करवा रहा है? 7 के पहले वाली सीरीज से करा रहा है क्या? ऐसे ही कर रहा है। तो 7k प्लस 3 अद्रित और 7k प्लस 5 7n लिखो। तो तुम मुझे बताओ कि 7k प्लस 3 माइनस 7n, आगे क्या लिखें? सर -5 ठीक है। तो 7k माइनस 7n, अब आगे क्या लिखें? सर -2 सर हम डायरेक्टली जो क्या होता है रिमाइंडर है उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते? रिमाइंडर का हाँ, फिर से बता देना। जैसे मतलब कि 7k प्लस 3 और 7k प्लस 5 है ऊपर में, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख के कि रिमाइंडर है ये, तो 3 प्लस 5 करके 8 नहीं कर उससे नहीं होगा, इस फॉर्म में लाना जरूरी है।
तुमको यहाँ तक पहुँचना हाँ, पड़ेगा, मैं कुछ भी divide डायरेक्ट नहीं हो सकता। इस फॉर्म में 7k+1 के फॉर्म में ला पाओगे तब पाओगे रिमाइंडर। यहाँ -2 अच्छा आप बताओ, क्या तुमको लग रहा है k plus n और रिमाइंडर 2. सही है? इस सवाल में अगर 7 से डिवाइड करो चित्रांश को, पेन हम अभी दे देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2. बहुत अच्छा। रिद्धिमा तुम भी बताओ। बताओ 5 पूरी क्लास को पता है, इसी को नहीं पता, इसी को नहीं पता, इसको हलवा खाना है बस। चलो अब कितनी बेसिक से चीज नहीं बता पा रहा, बताओ हम इसको कहां से सिखा दें? 7 में से 2 कम कर दो, 5 बचा। पिछला पूरा चैप्टर इसी पे एट्रीब्यूटेड था। 2 लेस अगला देखो, नाउ अब प्रोडक्ट की भी तो बात करो। 7k + 3, 3 into 7 and +5. चलो प्रोडक्ट निकालो। 7k हाँ बोलो। ब्रैकेट में 7n plus 5 वेरी गुड। plus 3 हाँ ब्रैकेट में 7n plus 5. ये तो बहुत जानता है। इतना ज्यादा भी नहीं था। आगे बोलो। 49kn 49kn 35k अच्छा बता रहा है, तो बहुत स्मार्टली बता रहा है। 21n 15 plus 15 क्या अगर तुम इसमें से 7 2 या 14 अलग कर लो, 14 अलग कर लो, 7 से डिवाइड कर रहे हो, 14 तो निकल ही जाएगा। अच्छा बताओ 49kn 35k और प्लस 14 + 1। हेमंत जरा 7 कॉमन तो लो, यहाँ तक कॉमन लेना अपन छोड़ दिया, तो जरा 7kn plus 5k 5k plus 3n plus 2. रिद्धिमा सब क्लियर हो रहा है? पूरा करके आओगी कि सब छोड़ के आ जाओगी? हमारा भी है, हैं? सबका ही है आज। सबका तुम्हारा क्या? Yes, sir. तुम सब के भी टूटे हो क्या? Yes. Sir. चलो नाउ इट इज व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 1। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय, ये तो अजीब बात हो गई, के भी का कोई है नहीं। एक है ना सर, कौन पीछे बैठा है. कौन? इट इज डिवाइडेड बाय 7। तुम मजे करना। से कौन भी है? कौन? अदरी वो तो अधृत दूसरे स्कूल का। अब देखो तो इसमें क्या लिख दोगे? इट लीव्स रिमाइंडर 5, ये लिखना पड़ेगा भाई, 5 बचेगा ना। When it is divided by 7 leaves remainder 5। हिम्मत नहीं समझ में आया तो उदाहरण देके समझाएं। नहीं कैसे? आ गया ना? क्योंकि उतना कम कर दो तो फिर तब ये तो मैंने बहुत सारे डॉट लगा लगा के सिखाया जी। क्वेश्चन नंबर 7 तो देखो, चूज 3 कंसेक्यूटिव नंबर। तो n plus 3 कंसेक्यूटिव नंबर का जरा आप चुनाव तो करिए। m plus 1 m plus 2. चलो कौन कौन से 3 कंसेक्यूटिव अंकित बताओ तुम जरा। क्या? 4 5 3 क्रमागत संख्याएं बताओ। 6 7 8 बहुत अच्छा, देखो ये कितना क्लियर है। m plus 1 m plus 2. ये सब अंकित ने बताया, ये आपको अंकित की तरफ से मेन पार्टी है। 8 को तो मेरी तरफ से होगी, ये अंकित ने दी है। एम बीच वाली ले ली, उससे पहले वाली एक कम कर दो, बाद वाली। सर तो हम इसको ऐसे तो ले सकते थे। चलो जो अंकित ने बताया मैं लिख दिया। स्क्वायर द मिडिल वन, क्या कह रहा है? अब क्या कर रहा है? एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। पहले प्रोडक्ट ऑफ अदर टू करो। प्रोडक्ट तो अगर तुम्हें तो बाकी बचे इसका तो मिडिल वन का वो कर दिया, इसका प्रोडक्ट करो ना। n minus 1 into n plus 1. आगे भी तो बताओ।
आइडेंटिटी लगा दे इधर। m+1 ब्रैकेट भाई ऐसी बात मत करो, m square a माइनस बी प्लस बी की आइडेंटिटी नहीं लगा रहे हो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर सही है? बोलो अब आगे क्या कह रहा है, स्क्वायर द मिडिल वन एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम दिस। क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम दिस, m स्क्वायर माइनस सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट किसमें से घटाना है, फ्रॉम स्क्वायर ऑफ मिडिल, फ्रॉम स्क्वायर ऑफ मिडिल। जरा घटा के तो दिखाओ सोनल, क्या लिखोगी, बोलो। m square minus m square minus 1. अब ब्रैकेट लगा के बताना, m स्क्वायर माइनस, सही है, इसको खोलो माइनस को जरा, तुम तो वो जबरदस्ती प्लस लगा रहे हो, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस m स्क्वायर आगे बोलो, इसको कट करो, आंसर कितना आया, 1 इतनी बात हो गई। रिपीट द सेम विथ सेट्स ऑफ नंबर, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस। अगर मान लो मैं 2 3 4 है, इसका स्क्वायर करूं और इन दोनों के प्रोडक्ट से घटाऊं, रिपीट द सेम विद नंबर। क्या कह रहा है, रिपीट विद नंबर। क्या पैटर्न, जैसे 2 3 4 तो 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 तो 9 माइनस 8 1 बचा। एक और कुछ ले लो तुम, 5 6 7 ले लो, ये एग्जांपल है, 5 6 7 6 स्क्वायर माइनस, प्रियांश क्या करें, 7 इंटू 5 तो कितना बचा, क्या सही है, इट ऑलवेज लीव्स वन। और यहाँ आ भी गया था, जो यहाँ से आएगा वहीं से आएगा, लेकिन हमको तो 8th क्वेश्चन देखना था, क्या देखना था, नहीं देखना था। सर तो इसमें एलजेब्रिक इक्वेशन वो वाली हुई है, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस, so both sides of the equation, क्या चाहिए, expect both sides of the equation to check it is that it is देख लो, व्हाट इज द डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग, ऐड एनी टू नंबर, मल्टीप्लाई दिस, ऐड एनी टू नंबर, लिखो 2 नंबर्स आर, क्या लिखोगे, a and b, ऐड देम करो जरा। हाफ ऑफ दिस क्या है, हाफ ऑफ दिस नंबर बोलो, आगे लिखा है, हाफ ऑफ दिस नंबर, हाफ a प्लस b, ऐसा लिखा है। Add any 2 number, multiply this with half of this, सर तो हम लोग मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बोथ, भाई तुम कह रहा वही तो करोगी, अपने मन से करने लग जाओगी क्या। ये देख लो, या मैंने यस सर, कोई भी चीज प्रोडक्ट में तो हाफ पहले भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई हाफ पहले लिख दो और a प्लस से b और a प्लस बी लिख दो। जब तुमको लगता है कि a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यस सर, यही तो पूछ रहा था, आंसर आ गया। सर तो वो इट इज हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ नंबर। सर तो उसको लिख सकते हैं ना, a प्लस b का होल अब जरा इस क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है, प्रूव दैट दिस इज हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ सम नंबर। हाफ ऑफ किसका है बताओ, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स, सही है, यस लिखो, हाँ इट इज स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ स्क्वायर, क्या लिखोगे, हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ। अगर सब कुछ सही सही किया तो तुम्हारा गिटार नहीं बजेगा। लो मेरा तो गए, फिर पापा बजाएंगे।
नो सर आप बता भाई आप नाइस क्वेश्चन तो देखिए। चिच्ची बात सेकंड सर आप 14 इंटू 26 और दूसरा क्या है just larger 26. 24। बोलो सही है। कहीं तुमको ये नंबर जो है 14 में 2 जोड़ने से तो नहीं पता चल रहा। 16 क्या है बताओ। 14 प्लस 2 और ये नंबर जो है 26 में 2 घटाने से पता चल रहा है क्या। चेक कर लो लग रहा। हाँ. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ। 14 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, तो कैसे वो तो हो ही जाएगा। 14 26 माइनस 2 और 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना, नहीं तो सवाल फंस जाएगा। सही। कैसे अच्छा अब मल्टीप्लाई तो करो, इसमें करो। 14 इंटू 26 लिख दिया। इसको क्या लिखोगे 14 14 इंटू 2, इसको क्या लिखोगे प्लस 2 इंटू 26 और प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो माइनस -4। ये बताओ इसे कभी नहीं छेड़ना, ये ही रहेगा क्योंकि ये टेम्पलेट है। ये कितना हुआ 28। ये कितना हुआ बताओ 42 ये सही है। माइनस माइनस को जोड़ो, इसे कभी नहीं छेड़ना। माइनस 32 और -32 प्लस 52 इसकी तो वैल्यू बताओ 20 प्लस 20 की। सो सेकंड नंबर इज 20 मोर देन द फर्स्ट नंबर। समझ आ गई बात। फर्स्ट नंबर ये है, सर पे लिखा है फर्स्ट नंबर प्लस 20। क्या लिखोगे फर्स्ट नंबर लिखो, सेकंड नंबर इज मोर। अगर यहाँ निगेटिव आ जाता तब क्या लिखते भाई, लेसर हुआ। इस 20 मोर देन, या मोर भी लिख सकते हो, सर तो बड़ा मोर देन फर्स्ट। बोलो श्रेया समझ में आई बात। यस सर यदि समझ में आ गई है तो हम इसका सेकंड पार्ट करें तुम्हारी मदद से। फिर तुमको चित्रांश के घर हलवा खिलाने ले चलेंगे। लाओ सर आप 20 50 कुछ 75। अगर जीवन में मजाकिया रहोगे इंटेलिजेंसी अपने आप बढ़ती है। और ग्लूमी कितना हमारा वो कर दिया, कुछ नहीं बन पाओगे। और हंसते खेलते रहोगे, दिमाग बढ़ता है। मालूम है सबसे ज्यादा ह्यूमरस आइंस्टीन थे। आईक्यू लेवल भी ज्यादा था, ह्यूमरस भी थे। जहां जाते थे छा जाते थे। तो इसी बात पर शिवांग तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम इसे क्या लिखोगे। भाई इसको भी तो लिख के दिखाओ। सर प्लस 1 माइनस बोलो बोलो सही से लिखेंगे सर। सामने उदाहरण तुम्हें लिखना है। सर इसे लिखेंगे 24 प्लस 2। तुम तो बता ही नहीं पा रहे हो, नहीं, आप बताओ अंशुमन। 25. तुम तो बहुत अच्छा जानते हो। और Plus 1. आगे बोलो 74. और बोलो Minus 1. रिद्धिमा बोलो। 75 minus 1. बहुत अच्छा। उसी से बनाना, नहीं तो वो चीज आ ही नहीं पाएगी कि तुम कंपेयर क्या कर पाओगे। अच्छा अब आगे की बात करो। 25 75 minus 1 plus 1 हाँ फिर ब्रैकेट में 75 minus 1 हलवे का जादू। आगे बोलो। 25 हाँ into 75 minus 25 हाँ। into हाँ 1 कर दिया, हो गया। चलो आगे बोलो। plus 1 into 75 हो गया। minus 1 इसको कभी ना छेड़ना और बाकी को कभी ना छोड़ना। सर 50 हाँ? प्लस का 50 प्लस 50 minus 1 तो 25 इंटू 75 और प्लस 49। 49 फर्स्ट नंबर इट इज मोर देन 49 मोर देन फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर इज 49 more than इट इज 49 मोर देन फर्स्ट नंबर। लेकिन हमको तो क्वेश्चन नंबर 10 करना था, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। चलो
हमारे पास समय कम है और सर कोई क्वेश्चन नहीं लास्ट वाला रहने दो बस 10th वाला चलो। लास्ट वाला तो उसके बाद में- अरे 10th क्वेश्चन तो हाथ की बात। देखो अरे मम्मी तो मुझे से ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो सोनल, इधर उधर की बात मत करो। ये बताओ काफिला लुटा कैसे? अच्छा सर लुटेरे आगे से तो ये वाला डायलॉग ये देखो ये चीज तो है, ध्यान दो 1 मिनट का सवाल। ये भी जी, ये भी जी, ये भी जी, ये भी जी, अब बाकी सब डब्लू। खेत पूरा कितना है? तो ये देखो ये भी डब्ल्यू, ये बेटा ये भी डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू। डबल यू को डब्ल्यू कहते हैं। सर ये डब्ल्यू नहीं है सर, इसके अंदर लिखा नहीं है डब्ल्यू, दोनों के बीच का। अरे सारे डब्ल्यू में भाई अब नहीं लिखा तो क्या करें? कुछ कह रहा है क्या? सर देखो सर, दोनों के बीच का सर वो नहीं लिख रखा नहीं गया लिखा तो है। क्या किया जाए? सर हटा दो सर डब्ल्यू डब्ल्यू। ही होगा हाँ डब्ल्यू लिखो। सर 2 डब्ल्यू ये 2W लग रहा है ना? बीच वाला वो बीच में ही 2W मुझे भी यही लग रहा है। सही है? यस सर सर कुछ भी होगा अच्छा बताओ, लेंथ बताओ। W प्लस G प्लस 2W प्लस G प्लस W। W प्लस G प्लस 2W प्लस G प्लस W। बोलो कितना आ गया? 4W प्लस 2G। जानती हो तो चौड़ाई बता रहे जाओगे। सर डब्ल्यू प्लस जी प्लस डब्ल्यू। W प्लस G, ये जी, प्लस जी अब प्लस W। 2W W प्लस G प्लस W। 2W प्लस जी। सही है? अगर जानती हो तो इनका प्रोडक्ट बता दो, पूरे खेत का एरिया। दैट इज फील्ड पार्ट। एरिया ऑफ पार्ट क्या होगा? 4W plus 2G. लेंथ इनटू ब्रेथ। 4W प्लस 2G। और दूसरा क्या है? 4W प्लस 2G 2W 2W। किसी के नाम के आगे सम्मान से G लगाते हैं। ये चीज हो गई? इतना तो तुम्हें समझ आया? यस लेंथ इनटू ब्रेथ किया। यस अब बताओ एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग हरी फील्ड। मतलब हरी फील्ड को उसमें से हटाना है। अरे तुमसे यही तो कहा गया है, पार्क एक्सक्लूडिंग। तो इसके एरिया में से Green. 2 बार जी स्क्वायर को घटा देंगे। लो बता दिया इन्होंने, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। फीस तो हम फालतू ही ले रहे हैं, यही सारा बता रहे हैं। 2W प्लस G, इन्होंने कहा सर 2G स्क्वायर घटा दो क्योंकि इसमें घास उगी है। G स्क्वायर प्लस G स्क्वायर क्या होता है? यदि तुम इसे वहां सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारी जीत है। देख लो सही है। अब प्लस 2W 2G और 2W प्लस G बना के भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी सवाल नहीं करेंगे। ये देखो ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। 8W स्क्वायर प्लस 4WG। आगे बोलो प्लस 4WG और बोलो प्लस 2G स्क्वायर प्लस 2G स्क्वायर और बोलो। माइनस 2G लो तुम्हारा आंसर आ गया। अब तुम बाहर में 4W कॉमन ले लो। 2W प्लस G और 4W यहाँ से भी कॉमन लो प्लस G। एक सवाल बचा हुआ है, भाग्य के भरोसे करके आ जाना। सर वाई वाई के